नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात रायपुर से। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बिलासपुर, जांजगीर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के लिए चेतावनी जारी हुई है। 4 घंटे के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बिलासपुर, जांजगीर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के लिए चेतावनी जारी हुई है। 4 घंटे के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। तो तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 घंटे के लिए चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। अलग अलग जगह आंधी आ सकती है, बिजली गिर सकती है। बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। बारिश जो है अलग अलग जिलों में पड़ रही है और अब जो है बिजली गिरने की भी संभावना है। ये तस्वीरें आप अलग अलग जगह की देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। युगल, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश तो पड़ी रही है, अब बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। जी देखिए, मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 10 जिलों में बारिश होने की साथ साथ जो आकाशीय बिजली गिरेगी, तेज अंधड़ है वो चलने की संभावना है। और 10 जिलों में जो बिलासपुर, जांजगीर, जशपुर, सूरजपुर, नारायणपुर, इसके अलावा दंतेवाड़ा, ऐसे 10 जिले हैं जहां पर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और ये पूर्वानुमान, जो त्वरित पूर्वानुमान है वो जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी मौसम का मिजाज है वो काफ़ी बदला हुआ है। कई जिलों में बारिश भी हुई है, तेज अंधड़ भी चल रही है और 2-3 दिनों से इस तरह के जो मौसम है उसमें बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। और जो बारिश की वजह से कुछ फसलें हैं, सब्जी का जो लगा हुआ है, इसके साथ ही साथ जो फलों की जो खेती है उस पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। चूंकि आम का सीजन है और आम की फसलें यहाँ पर लगी हुई है, जब तेज अंधड़ चलती है और आकाशीय बिजली के साथ साथ जो बर्फबारी होती है, जो ओले गिरते हैं, इससे फसलों को काफी नुकसान होता है। मौसम विभाग ने 4 घंटे के लिए एक पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है और कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट में नई नक्सल नीति को लेकर मंजूरी दी गई है। पत्रकार सुरक्षा कानून को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। विधायकों के वेतन में संशोधन होगा। वेतन भत्ता पेंशन विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप बनेंगी डीएसपी। सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। नगरीय क्षेत्रों के आवासीन व्यक्तियों को जमीन का पट्टा मिलेगा। नगरीय क्षेत्रों के आवासीन व्यक्ति को पट्टा मिलेगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक 2023 के ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी अब सरकार। करीब 2500 करोड़ की विश्व बैंक परियोजना चाक को हरी झंडी दी गई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि मीडिया कर्मियों का सुरक्षा विधेयक लाया जाए। उसमें मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है और भू राजस्व संहिता में संशोधन भी किया गया है। और जिसमें नगरीय क्षेत्रों में जो आवासीन है व्यक्ति हैं उनको पट्टा धृति अधिकार विधेयक जो है उसका भी अनुमोदन किया गया है।
ताकि जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको पट्टा दिया जा सके। और दूसरा, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक माननीय महाराज जी के विभाग का है, उसका भी अनुमोदन किया गया है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता संशोधन विधेयक का भी प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें पूर्व विधायकों की कुछ सुविधाएं हैं उन पर उनका अनुमोदन किया गया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कहा कि अभी थोड़ी और दूरी तय करना बाकी है। अभी यह बिल राजभवन जाएगा और जब हस्ताक्षर हो जाएंगे तब ये लागू होगा। सीएम ने कहा कि आप तो जानते हैं कि राजभवन में बहुत से बिल अटके हैं, अब राजभवन पर है हस्ताक्षर करते हैं या नहीं। देश भर के राजभवनों में क्या हो रहा है ये सबके सामने है। इसी के साथ ही उन्होंने रायपुर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को जालियांवाला बाग बताने पर बीजेपी पर पलटवार किया। कैबिनेट में पत्रकार सुरक्षा कानून को मंजूरी मिल गई, उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हम बात करते हैं। सर, पत्रकार सुरक्षा कानून को मंजूरी मिल गई है, लेकिन आपने बात की कि राजभवन तक अगर बात बन जाए वो तो खैर एक बात है, वो प्रक्रिया है और उसका तो निर्वहन करना ही पड़ेगा। बिल प्रस्तुत होता है, विधानसभा में पारित होगा, विधानसभा पारित होने के बाद फिर राजभवन वहां जाएगा, वहां से हस्ताक्षर होने के बाद ही फिर वो कानून लागू होगा। बीजेपी ने जालियांवाला बाग प्रोटेस्ट है उसको बेहद दुर्भाग्यजनक है। यहाँ पुलिस के लोग मार खा रहे थे तो और विधानसभा की सुरक्षा सर्वोपरि है, और ऐसे में उसकी तुलना करना मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पुलिस वाले तो नहीं करने वाले थे, क्या अरुण साव या भारतीय जनता पार्टी वालों के दिमाग में नहीं चल रहा था कि जलियांवाला बाग करें। ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और इन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर राजभवन में दस्तखत हो जाते हैं तो बात बने। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जलियांवाला बाग हो जाए। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता रांझिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बजट सत्र के 10वें दिन सदन में चावल और शक्कर के वितरण का मामला उठा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दोनों मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 500 करोड़ का 59 लाख मीट्रिक टन चावल गायब है। रमन सिंह ने पूरे मामले की जांच विधानसभा की कमेटी से कराने की मांग की, तो वहीं प्रदेश में शक्कर वितरण को लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि वितरण में काफी गड़बड़ियां दिख रही हैं। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आपकी सरकार में जो फॉर्मूला बना था उसी पर काम हो रहा है। मंत्री के जवाब सुनते ही विपक्ष के सदस्य ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारियों के चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। एक रिपोर्ट मेरे पास है, डायरेक्टरेट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में वो सारे दस्तावेज हैं जो प्रक्रिया के तहत अगर पीडीएस में गड़बड़ होता है तो उसमें एसडीएम उसके केस रजिस्टर्ड करते हैं, जांच करते हैं, अपील में कलेक्टर सुनता है। तो जितने जो 41,975 टन चावल से संबंधित कार्रवाई है वसूली के लिए, उसमें हमने जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उसमें जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और इन सब मामलों में 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हो चुका है। 19 प्रकरणों में चावल की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई प्रचलन में है। और इन प्रकरणों में अब तक 161 पीडीएस दुकानों को निलंबित कर दिया गया है
140 उचित मूल्य दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं सदन में विपक्ष ने चिटफंड का भी मामला उठाया। विपक्ष ने चिटफंड के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि चिटफंड कंपनी में हजारों लोगों का पैसा डूबा हुआ है। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही चिटफंड का पैसा निवेशकों को लौटाने का वादा किया था। तो वहीं इस मामले पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि जितनी कार्रवाई होनी चाहिए उतनी कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी के नेताओं ने चिटफंड कंपनियों के कार्यालयों का उद्घाटन किया है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं 152 दिनों से आंदोलन पर हैं। आज महिलाओं ने गांधी जी के 3 बंदर की तर्ज पर रैली निकालकर विरोध जताया। सभी आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। आपको बताते चले कि प्रदेश में 900 से अधिक दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाएं और परिजन हैं जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और हमने ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि जिस तरह से गांधी जी सत्यता के मार्ग पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले, वैसे ही हम विधवा महिलाएं अपनी अनुकंपा नियुक्ति अधिकार के लिए सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी की यहाँ बोलते हैं कि पूजा की जाती है, तो ये जो सब विधवा महिलाएं हम लोग बैठे हैं, ये भी हम छत्तीसगढ़ की ही विधवा महिलाएं महतारी हैं, तो हम लोगों का क्यों अपमान किया जा रहा है। और तीसरा जो अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने महिलाओं को जागरूक किया, महिलाओं को आगे लाए और महिलाओं के लिए सत्यता की लड़ाई करी। तो आज हम इन तीनों उपदेश को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि इस तरह से हम लोगों का अपमान ना करें। हम लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतने दिन से बैठे हैं, आज 152 दिन है, तो हम लोगों को भी हमारे साथ न्याय करते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्ति दे दी। बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रही महिलाओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि आज जो रैली निकालकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सीआरपी, आरबी के एफएल, सीआरपी, पीआरपी पदों पर काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि वे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आंदोलन उग्र होने की चेतावनी दी गई। प्रदेश में पंचायत सचिवों ने एक सूत्रीय मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शासकीयकरण की मांग को लेकर बलरामपुर और कोरबा जिले के पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि उन्हें आश्वासन मिला था कि बजट सत्र के दौरान उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अकेले बलरामपुर जिले के 403 पंचायत सचिव 16 मार्च से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों को माननीय विधायक महोदय द्वारा हमारे पंचायत के प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, सभी लोग लिखित में आश्वासन दिए थे कि आप सभी लोगों का आने वाले बजट में शासकीयकरण कर दिया जाएगा, और उसका हम लोग इंतजार करते रहे। लास्ट में जब बजट पेश हुआ तो हम लोग उदास होकर के हमारी क्रांतिवादी के द्वारा एक ही मांग रखा गया है कि 2 वर्ष पश्चात परीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात हम सभी शासकों को बहुप्रतीक्षित मांग शासकीयकरण, उसको सरकार जो है हम लोगों को आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया था। खबर गरियाबंद से, जहां फिंगेश्वर महासमुंद मुख्य मार्ग पर संचालित शराब दुकान के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता फिंगेश्वर में शराब दुकान का घेराव करने पहुंचे। समझाने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। संगठन के युवाओं ने कहा कि शराब दुकान संचालित होने के चलते इलाके में नशेड़ी ज्यादा घूमते हैं और रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा शराब दुकान का घेराव किया गया। विद्यार्थी परिषद का प्रमुख मांग ये है कि जो शराब दुकान मुख्य मार्ग में है, उस शराब दुकान को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। कारण क्या है, तो आए दिन यहाँ पे छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, सीसी फोड़ना जैसे सिर फोड़ना जैसे कार्य इस शराब मुख्य मार्ग में हो रहे हैं, और इसकी सुनवाई करने वाला कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। दारू पी के हमला करते हैं, लड़की लोग को
महिला लोग को छेड़छाड़ करते हैं। हमने डेट दिया है 17 अप्रैल, उससे पहले कागजी कार्रवाई होगी और कागज का जो नोटिस है कि शराब दुकान यहाँ से हटेगा, वो नोटिस हमको 17 अप्रैल से पहले प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमको आश्वासन अभी प्राप्त हुआ है। राजधानी में डबल मर्डर की मिस्ट्री का ये पूरा मामला है। दुल्हन महकशा के भाई और परिजन थाने पहुंचे। जांच में देरी और पीएम रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई है। उनके द्वारा 24 दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज हैं। सोमवार तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने पर घेराव करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेंगे परिजन। 21 फरवरी की रात बता दें आपको, घर में लाश मिली थी। दुल्हा असलम और दुल्हन कहकशा की लाश मिली थी। पुलिस डाल दी हमारे को पीएम रिपोर्ट करके, बोलती है पीएम रिपोर्ट आन दो। हम उनके घर वाले के ऊपर एफआईआर भी चाहते हैं, उनके घर वाले के ऊपर एफआईआर करवाना चाहते हैं। तो पुलिस बोली है पीएम रिपोर्ट आन दो, तब करेंगे एफआईआर। पुलिस अभी तक के मुद्दे पे किसी तह पे अभी तक के नहीं पहुंची। सच्चाई के लिए आ रहे हैं, मेरे लड़के का सच्चाई चाहिए, इंसाफ चाहिए, कार्रवाई हो चुकी रहे। उन लोग के घर के ऊपर कार्रवाई कीजिए। जबलपुर वाले भी मेहमान लोग को बुलाइए। मेन वलीमा के दिन उन लोग घर जा चुके थे। 20 तारीख को उन लोग 21 को वलीमा था, 20 तारीख को लोग घर जा चुके थे। हाँ, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक उनका न्याय नहीं मिलेगा। असल में पुलिस को जैसी कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस वैसी कार्रवाई नहीं निकालनी। ये दोनों मर्डर में पुलिस ने कौन सी अपराध कही अभी पहली बात। दूसरी बात, ठीक है पीएम रिपोर्ट नहीं मिली, उसमें देरी हो रही है, पर पुलिस चाहेगी तो पीएम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। पुलिस अपने आला अधिकारी से बात करे, आला अधिकारी डॉक्टर से बात करे, डॉक्टर से बात करके काम चलेगा। तो पुलिस क्या कर रही है। दूसरी बात, लड़की पक्ष हम तो कंटिन्यू थाने आए, लड़की पक्ष आया, लड़का पक्ष कितने बार आया, फिर उसके बाद कॉल की डिटेल जो है वो अभी तक कुछ नहीं खुला। मतलब पुलिस इसमें कहीं सभी दोनों पक्षों के कथन कंप्लीट हो चुके हैं, जांच भी हो चुकी है, सीडीआर भी आ चुके हैं। सीडीआर जितने कॉल डिटेल थे सभी का कथन लिया जा चुका है। संबंधित जो मर्डर हिस्ट्री है कमरे के अंदर हुई और दोनों किस हालात में किसने पहले किस पे वार किया और किसने किसकी मृत्यु की, ये जांच का विषय है। और डॉक्टर पीएम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। हमारे लिए सब्जेक्ट वाला देर लेट होने का कारण वही कारण है। नहीं अभी तक हम खुलासा कर चुके होते। रहा इन्होंने के द्वारा नार्को टेस्ट का, नार्को टेस्ट के लिए इन्होंने आवेदन दिया, अगर मंजूरी मिलेगी हम लेंगे, हमें क्या दिक्कत आ सकती है। हम इसके जाँच के पीछे या डिले करने का कोई औचित्य आता ही नहीं है सर। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। महादेव ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। सट्टेबाजी में करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। दुर्ग पुलिस ने मामले का खुलासा किया। भिलाई के वैशाली नगर में ये सट्टा चल रहा था। पैसों के लेन देन के लिए दूसरे के खाते का उपयोग हो रहा था। झारखंड और बिहार से आकर ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। 2 आरोपी भोपाल से पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी साहब के सामने भाषण दूंगा और फिर वापस आके अपना मीडिया बंधुओं के सामने। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। रायगढ़ के महापल्ली में मामूली विवाद पर बुजुर्ग की पिटाई। 3 साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने बुजुर्ग को पीटा।